हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया मतलब आपका इंग्लिश में आपको स्कोर बूस्ट करना है, अपना स्कोर इनहेंस करना है। इस वीडियो में आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे कि आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे खासे इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप 8-10 नंबर ला रहे हैं अभी, तो इस स्ट्रेटेजी के बाद 20 के ऊपर आपके मार्क्स आने लगेंगे। बट इस स्ट्रेटेजी को आपको अच्छे से फॉलो करना और शिद्दत से फॉलो करना होगा। आपको 10 से 15 दिन के अंदर अपना इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी मैंने भी फॉलो की थी। पहले मेरा 8, 10, 12 इस तरह का मार्क्स आता था और अब मेरे एग्जाम में 24 मार्क्स के लगभग आते हैं। अब जाकर स्कोर कार्ड आई बटन पर क्लिक करके या चैनल में जाकर देख सकते हैं। आपको स्कोर कार्ड दिख जाएगा मेरा, वहां जाकर मेरे मार्क्स देख सकते हैं। मार्क्स मेरे इस बार जो आईपीएस पीओ हुआ था उसमें 24, 24.5 मार्क्स लगभग आया था। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी, आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं ये देखिए। पहले इंग्लिश को हम 5 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला आपका वोकैब, दूसरा रीडिंग, तीसरा ग्रामर, चौथा क्वेश्चन प्रैक्टिस और पांचवा डिस्क्रिप्टिव। इन 5 सेक्शन पे आप कमांड कर लीजिएगा, फिर आपके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो क्लर्क में इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ प्री में और मेंस में आता है। ठीक है, और कहीं आपको क्लर्क में इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है। बट यही अगर आप पीओ के लिए जा रहे देखें कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए इंग्लिश। प्री में तो आता ही आता है, मेंस में भी आता है, और साथ ही साथ मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें इंग्लिश चाहिए। और फिर आपका ग्रुप एक्सरसाइज होता है, उसमें इंग्लिश चाहिए। पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसमें इंग्लिश चाहिए। तो देख रहे हैं कितना चीज आपका है इंग्लिश पीओ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका इंग्लिश सेक्शन में कमांड है ना, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश में लैग करते हैं जिनके चलते उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है। आप में से भी कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका कि ओवरऑल कट ऑफ निकलता होगा और इंग्लिश सेक्शन रह जाता होगा। प्री में मेंस में ओवरऑल कट ऑफ निकल जा रहा है, बट आपका इंग्लिश सेक्शन आपका नहीं निकाल पा रहे हैं आप उसके चलते। 0.5 0.25 से आपका इंग्लिश सेक्शन रह जा रहा है, इसके चलते आपका ओवरऑल कट ऑफ नहीं निकल पा रहा है, आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पा रहा है। तो इंग्लिश सेक्शन पे कमांड करिए, उसके बाद देखिए आपका मार्क्स कैसे इंप्रूव होता है, कैसे इंक्रीज होता है। हर एक एग्जाम आप निकाल पाइएगा इंग्लिश सेक्शन के बदौलत ही। चलिए इन चीज़ों को आप डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। वोकैब के लिए क्या करेंगे आप, तो कुछ चीज़ें आपको हर रोज करनी है। आपको सिनोनिम्स हर रोज करना है, एंटोनिम्स हर रोज करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हर रोज करना है, फ्रेजल वर्ब्स हर रोज करना है, ईडियम्स हर रोज करना है। कितने कितने कर रहे हो, 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 5 वन वर्ड, 5 फ्रेजल वर्ब और 5 ईडियम। ये आपको हर रोज करना है। ठीक है, अब वोकैब आपको कैसे करना है, ऐसा कि आपको रटना नहीं है इसे। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, मैंने एक स्ट्रेटेजी बताई है वोकैब करने की, जिससे कि आप बस पढ़िएगा, आपको वोकैब आपके दिमाग में छप जाएगा। उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा, देखिएगा आपका वोकैब आराम से होने लगेगा। इसके साथ ही साथ आपको और क्या चीज करनी है, तो आपको रूट वर्ड्स करना है। ठीक है, रूट वर्ड्स कहाँ से कर सकते हैं आप, तो निमिषा मैम की एक प्लेलिस्ट है रूट वर्ड की। ठीक है, वहां से जाकर आप फॉलो करिएगा इनका ये प्लेलिस्ट। 220 रूट वर्ड्स है शायद। उसे कवर करने के बाद आपके 3000 क्वेश्चन, 3000 प्लस वोकैब आपके हो जाएंगे सिनोनिम एंटोनिम मिलाकर। ठीक है, तो इसे जरूर से फॉलो करिएगा, आपका रूट वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका वोकैब में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तीसरी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप 2 कॉपी बनाइए। ठीक है, एक कॉपी रहेगी आपकी एरर्स की और दूसरी कॉपी रहेगी आपकी वोकैब की। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करना बहुत ही ईजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो वोकैब के लिए क्या करिएगा आप, वोकैब वाली कॉपी में जो भी आप एडिटोरियल्स करिएगा या रीडिंग करिएगा ना, उसमें जो भी आपको वोकैब्स में दिख रहे हैं उसे आप वोकैब वाली कॉपी में लिखते चलिएगा, उसका मीनिंग लिखिएगा और हर रोज आपको रिवाइज भी करना है उसे। ठीक है, अब एक सवाल आपका है कि ये सिनोनिम एंटोनिम कहाँ से करूं, तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। एसपी बख्शी, उसमें आपको मिल जाता है वोकैब, या फिर निमिषा मैम के वोकैब पढ़ लीजिए, उससे कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में जो भी आपको पसंद आ रहा है, और भी कोई बुक आपके पास है तो उससे आप कर सकते हैं। कोई नया बुक खरीदने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास इंग्लिश का कोई भी बुक है तो आप उससे वोकैब्स कर सकते हैं। ठीक है, तो वोकैब के लिए इतना करना है आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा रीडिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्शन के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना रीडिंग के आप एग्जाम निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर आपका रीडिंग वीक है, आपका एग्जाम आपके हाथ से गया। क्योंकि मेंस में 4 से 5 आरसी आ जाते हैं और प्री में एक आरसी रहता है 8 से 10 नंबर का। तो देख रहे हैं कितना वेटेज रख रहा है ये रीडिंग, सिर्फ और सिर्फ। और रीडिंग अगर आपका स्ट्रांग है ना, तो आप आराम से आरसी आराम से कर पाएंगे, क्लोज टेस्ट कर लेंगे अपना। आपका पैरा जंबल्स में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगा अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में इंग्लिश जो है ना, अधिकतर समझ लिए कि 80% लगभग आपका रीडिंग ही है। अब रीडिंग अपना कैसे स्ट्रांग करेंगे, तो एक चीज आपका द हिंदू का एडिटोरियल, दूसरा चीज बुक रीडिंग, जो कि मुझे लगता है आप में से
90% जनता जो है ना वो बुक रीडिंग करती ही नहीं होगी, जो कि बहुत ही गलत चीज है। बुक रीडिंग करिएगा तो आपका रीडिंग हैबिट बनेगा, जिससे कि आपको पढ़ के समझ में आने लगेगा, फिर आपको कोई वोकैब और ग्रामर का जरूरत इतना नहीं पड़ेगा, इतना आप रीडिंग सही निकाल पाएंगे अपना, ठीक है। तो द हिंदू का एडिटोरियल तो आपको करना ही करना है। अगर आप वेबसाइट से कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे वेबसाइट से नहीं होता है तो आप वीडियोस फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे एजुकेटर यूट्यूब पे आपको आकर एडिटोरियल एनालिसिस करके बताते हैं। आप यूट्यूब पर जाकर एडिटोरियल एनालिसिस सर्च करिएगा, उसमें आपको वोकैब्स भी करा दिया जाएगा, आपको रीडिंग कैसे करते हैं वो भी बता दिया जाएगा। तो वो वीडियो से कर सकते हैं आप द हिंदू। और बुक रीडिंग कोई भी एक बुक, सेल्फ हेल्प बुक हो या कोई नॉवेल हो, आपका इंटरेस्ट का कोई आर्टिकल हो, तो उन सभी चीजों को आप रीड जरूर से करिएगा, ठीक है। बुक रीडिंग बहुत ही मस्त है। सेल्फ हेल्प बुक आप कर सकते हैं, अगर आपको वो मन नहीं तो आप नॉवेल, कोई भी इजी नॉवेल कर सकते हैं। हिच हाइकर गाइड टू द गैलेक्सी एक बुक है, वहां से आप कर सकते हैं, और भी बहुत सारे बुक हैं, उनसे आप रीडिंग करिएगा तो आपका रीडिंग हैबिट बनेगा। रीडिंग हैबिट बनेगा तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। कितनी देर रीडिंग करनी है, तो मैं तो कहूंगा कि आप डेली का 40 मिनट्स रीडिंग को जरूर दीजिए, ठीक है। शुरू में हो सकता है बोरिंग लगे आपको, बट जब एक बार आप नॉवेल पढ़ना शुरू किए, ठीक है, अगर आपको किसी कहानी समझ में आने लगी ना तो बिना नॉवेल खत्म किए आप रह नहीं पाइएगा। तो बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बुक रीडिंग करिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, अभी जाकर बुक खरीदिए, कल जाइएगा, जाकर बुक खरीदिएगा और बुक रीडिंग करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लैग करते हैं, रीडिंग सेक्शन में लैग करते हैं, जिसके चलते उनका एग्जाम नहीं निकलता है। तो आपको एडिटोरियल करना है, बुक रीडिंग करनी है, और साथ ही साथ अगर टाइम बचता है आपके पास तो आरसी डेली का 2 से 3 आरसी जरूर से करिए। 2 प्री लेवल और एक मेंस लेवल कर सकते हैं, ठीक है। आरसी भी करना बहुत जरूरी है आपको। इसके बाद देखिएगा, रीडिंग की हैबिट अगर आपके पास बन गई ना, तो आपका एग्जाम में मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बट आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, हर रोज आपको बुक पढ़ना ही पढ़ना है। आप चाहे तो 3 से 4 पेज ही शुरू में पढ़िए ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको बुक में। लेकिन बुक पढ़िए, बुक पढ़ने की हैबिट डालिए। शुरू में बोरिंग लगेगा ये काम, 1-2 दिन के बाद मन करेगा नहीं छोड़ देता हूँ, नहीं मन कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आए फिर भी आप रीड करिए, फिर देखिए आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, इंटरेस्ट बनने लगेगा। इंटरेस्ट जरूरी है, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया ना, तो फिर आप कोई भी एग्जाम निकाल पाएंगे, बैंकिंग के आप यूपीएससी तक निकाल लेंगे अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कोई भी चीज़ तो रीडिंग हैबिट डालिए, ताकि आपका रीडिंग हैबिट डले और मार्क्स इंग्लिश में इंक्रीज हो, ठीक है। इसके बाद अगला सेक्शन आता है ग्रामर का। अगर आपका ग्रामर एकदम जीरो लेवल पे है, ठीक, ग्रामर कुछ नहीं आता है आपको, कभी आपने इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है, तो फिर ग्रामर के लिए आप क्या करिए, वीडियोस फॉलो करिए, ठीक है। पूरा सिलेबस बेसिक से पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा कर लीजिए, जो भी ग्रामर के पार्ट्स है सारा कुछ करिए। और ग्रामर के लिए आपको 2 से 3 घंटा वीक में देना, ज्यादा नहीं देना, 2 से 3 घंटा वीक में देना आपको, ठीक है। ये करिए। और अगर आपका ग्रामर थोड़ा बहुत है कि नहीं, बचपन में मैंने ग्रामर पढ़ा था, ग्रामर कर लूंगा, तो उतना फोकस आपको ग्रामर के वीडियोस पे नहीं देना है, बेसिक में नहीं देना है। इसका समरी है एक 120 रूल्स, ठीक है। 120 रूल्स करिए, ग्रामर आपका यहाँ से ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। 120 रूल्स कहाँ से कर सकते हैं, तो वीडियो से कर सकते हैं, पहले वीडियो से कर लीजिएगा, फिर पीडीएफ से रिवाइज करिएगा, ठीक है। वीडियो के इनका तो निमिषा मैम का वीडियो से करिए, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है कंटेंट का, तो निमिषा मैम की वीडियो से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप 120 रूल्स करिए और साथ ही साथ फिर बाद में पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा। रिवीजन आपको हमेशा करना है, एक बार 120 रूल्स का वीडियो देख लिया आपने, फिर आपको हमेशा पीडीएफ से रिवाइज करते चलना है, रिवीजन जरूरी है तो आप फिर भूल जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो करने के बाद रिवीजन करिए। और निमिषा मैम कहीं 8 आवर्स का एरर्स का क्लास है, उसे कर सकते हैं, या फिर मेरे इस चैनल पे मैं आपको चैप्टर वाइज एरर्स की क्लासेस करा रहा हूँ, तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप कंफर्टेबल है, मैं आपको बोलूंगा कि पहले 8 आवर्स का ये एरर्स वाला क्लास आप कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर वाइज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको मेरे स्पीड से चलना होगा। अभी अगर आपको अपने स्पीड से चलना है, 8 आवर्स का ये एरर्स वाला क्लासेस देख लीजिए, और 120 रूल्स का ग्रामर वाला रूल्स कर लीजिए, ठीक है। आपको अभी ग्रामर की वीडियो, अगर आपको ग्रामर थोड़ा बहुत भी आता है तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्रामर के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, कहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि डे 1 से ही आप क्या करिए, मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। डे 1 से आपको मेंस करना है, ये नहीं कि बस प्री 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 किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ, अगर आपका प्री निकल भी जाता है तो मेंस नहीं निकलेगा, अगर आपका मेंस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं है आपके पास तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप, मैं तो बोलता हूँ इसमें आप 1.5 से 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही देना है। एक प्री का मॉक लगाना है आपको, ठीक है, एक मॉक प्री का, उसका अच्छे से एनालिसिस, एनालिसिस किस तरह से करना है आपको, तो इसमें जो भी आपको वोकैब्स एरर्स के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, उसे आपको कॉपी पे लिख के रिवाइज करना है। वोकैब्स वाला क्वेश्चन वोकैब वाली कॉपी में, एरर्स वाले क्वेश्चन एरर वाली कॉपी में, ठीक है। लिखिएगा, डेली रिवाइज करें, और एक दिन मान लीजिए संडे को आपको
पूरा अपना ये कॉपी को रिवाइज करना है, ठीक है। प्री का मॉक लगाने के बाद फिर आपको एक मेंस का मॉक लगाना है, ठीक है। अगर आप मेंस का पूरा मॉक नहीं लगा पा रहे तो मॉक सबमिट करके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। 2 से 3 सेट क्वेश्चन मेंस का प्रैक्टिस जरूर से करिए, ठीक है। प्री का मॉक आपको लगाना मस्ट है। मेंस का आप या तो पूरा मॉक लगा पा रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आप मॉक नहीं लगा पा रहे तो मॉक सबमिट करके उसके कुछ पार्ट ऑफ क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपका अभी भी मान लीजिए कि मेंस का आपको मॉक से भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो कर सकते हैं अड्डा का, किंजल मैम है शायद अड्डा की, वहां से जाकर आप मेंस के क्वेश्चन लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क कहें, जो भी मेंस का आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ मेंस, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ प्री मेंस, जिसका भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है जाकर आप लगाइए, ठीक है। सेक्शनल मॉक में जरूरी नहीं आप एसबीआई के सेक्शनल मॉक लगाइए, आप आईपीएस का लगा सकते हैं, आप आरआरबी मेंस का लगा सकते हैं, बस आपको मॉक लगाना है, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक लगाइए और जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसके प्रैक्टिस अच्छे से करिए। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, गूगल कर सकते हैं क्वेश्चन को, अगर टाइम बचा तो और भी क्वेश्चन, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बढ़िया है। हो सकता है कि शुरू में आप जब मॉक लगाइएगा प्री का या मेंस का तो आपका मार्क्स बहुत ही कम आएगा, हो सकता है कि मेंस में आपका 2 3 4 नंबर आ रहा हो, क्वेश्चन बन ही नहीं रहा हो, बट ये मार्क्स देखकर डिमोटिवेट अगर आप मॉक देना मत छोड़िएगा। मॉक आपको देते रहना है। शुरू में 3 4 नंबर आएंगे, फिर 10 12 15 20 प्लस हो जाएगा नंबर, 25 प्लस नंबर हो जाएगा, 30 प्लस हो जाएगा मेंस के मॉक में, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो, ठीक है। और प्री के लिए तो शुरू में अगर आपका 8 10 आ रहा है तो ये आराम से 20 प्लस हो जाएगा 1 मंथ के अंदर, ठीक है। 1 मंथ के अंदर आपको अच्छा खासा अपने में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करिएगा तो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, जो कि पीओ के लिए जो भी जा रहे हैं उन्हें डिस्क्रिप्टिव भी करना ही करना है। तो अभी एग्जाम बहुत ही दूर है, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव का वीक में बस एक बार एक एस्से और एक लेटर करना है, ठीक है। एक एस्से और एक लेटर करना है। कहाँ से करिएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे मेरा लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा एक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ग्रुप में जाकर फाइल सेक्शन में जाइएगा, तो वहां पे आपको ई बुक मिलेगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का ई बुक मिलेगा आपको, उस ई बुक को आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें शुरू में आपको लेटर कैसे लिखते हैं ये बताया हुआ, ऐसे कैसे लिखते हैं ये बताया हुआ, फिर 15 15 क्वेश्चन दोनों के हैं। तो इससे करिएगा, आपका अभी वीक में एक बार दीजिए, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर आप अपना डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करके देखिए, आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। और आप 15 दिन के बाद आकर इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज हुए या नहीं हुए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। और अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं हर रोज आपको टारगेट देता हूँ। टारगेट 2.0 है ये। यहाँ पे आपको हर रोज टारगेट दिए जाते हैं जहाँ की आपका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए और अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं बाकी सेक्शंस में भी। तो अगर आपको इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना है तो आई बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं हमारे टारगेट्स को। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग वीडियो पहुंच सके ये वाली। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हो, तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।